How diabetes is affecting your genes, because as I said, it's a genetic modifying disease, और आपका खान पान जो भी है वो आपके पूरे जीन्स को मॉडिफाई कर रहा है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि देखिए मार्केट में जितनी भी गिमिक्स हैं जो आपको ये बताती है कि ये चीज खाओ, वो चीज खाओ, ऐसा खाओ, वैसा खाओ, वो क्या कर रही है, दैट इज नोन टू यू नाउ। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग इज बिस्किट्स। मैम शायद यही चीज पूछ रही थी, बहुत ध्यान से देखिएगा। बॉर्नबॉर्न बिस्किट चॉकलेट वाले और ऊपर शुगर भी लगी हुई है। फाइन, शुगर इसमें लिखा हुआ है 40 ग्राम शुगर है 100 ग्राम के पैकेट, तो 40 ग्राम शुगर। फैट ऑलमोस्ट 19 ग्राम। ये कोलेस्ट्रॉल जीरो, ट्रांस फैट जीरो, तो स्पेशल मटेरियल है, क्योंकि जब तक खाएंगे नहीं, फैट आपका जो लिवर है वो डाइजेस्ट करता है। फैट लिवर दो हिस्सों में तोड़ता है, ग्लिसरॉल एंड फ्री फैटी एसिड्स। फ्री फैटी एसिड्स 3 तरीके के होते हैं, जिसको कहते हैं HDL, LDL एंड VLDL, जिसको आप लिपिड प्रोफाइल अपने ब्लड में टेस्ट कराते हैं। ट्राइग्लिसराइड्स, लिपिड प्रोफाइल, ये वही चीज है जो लिवर तोड़ता है। इसलिए कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर में जब बनेगा उसका इवैल्यूएशन तब होगा, नॉट इन दिस पैकेजिंग। बट मजे की बात यह है कि इसी बिस्किट को जब हमने कंपेयर किया उस बिस्किट में जो डायबिटीज वाले लोगों के लिए है, जिसको हम मैकबाइटिस जो लीडिंग ब्रांड है, उसमें अगर आप कंपेयर करें फैट 21.8 उससे भी ज्यादा, मतलब जो फैट में क्रीम बिस्किट की बात कर रहा था उससे भी ज्यादा है। कार्बोहाइड्रेट विद शुगर्स ऑलमोस्ट 17 ग्राम, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं। फाइबर भी कम, फाइबर तो है ही नहीं, फाइबर तो 3.5 ग्राम। मैगी जितना है, मैगी खा लीजिए इससे बता। यही तो पॉइंट है। ये वही है ना, मैदा की सारे फाइबर है मैम, बट फाइबर यहाँ पे लिखा देखिए, यहाँ पे 3.5 3.4 और यहाँ पे देखिए गेहूं बना रखा है पूरा। अगर हम गेहूं को देखें तो ऑलमोस्ट 14 ग्राम 14 ग्राम फाइबर आपको मिलता है। बिल्कुल मजे की बात ये कि फुल्का छोड़ के सब खा रहे हैं। सर उसको फाइबर जैसा कुछ खाने में भी लगता है कि आपके पास आ रहा है गेहूं का। ये देखिए आप अगर आटे को मोटा पीसिए, डाइजेस्ट आटे को अगर आप मोटा पीसते हैं या बारीक पीसते हैं, दैट मेक्स अ डिफरेंस। अब आजकल जितने भी आशीर्वाद के आ रहे हैं, आई एम नॉट प्रमोटिंग द ब्रांड, बट जितने भी आशीर्वाद के आटा आ रहे हैं उसमें मैं फाइबर आपको दिखाऊंगा ऑलमोस्ट 14 ग्राम, बट बहुत बारीक पिसा होता है तो रोटी भी अच्छे से फूलती है, isn't it? तो ये गिमिक है, आप मोटे को बहुत बारीक मत पीसिए, यही आएगा। तो ये तो गिमिक उनका है कि वो पीस कितना रहे, बट पीसने से फाइबर का लेना देना नहीं है ना। अब ये ब्रिटानिया का नया ब्रांड आया है, नेशनल चॉइस। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं क्या चीज लिखी हुई है, अगर आप पढ़ सकते हैं तो नॉट रिकमेंडेड फॉर। सर आप ये बताइए खाएं क्या? सर लिखा तो घर में आपके क्या क्या होता है? घर में आटा और क्या चाहिए? आपको चाय के साथ ऑप्शंस स्नैक्स भी चाहिए। मूंगफली, मूंगफली में प्याज टमाटर खीरा काट के अगर आपने कभी खाई है या राउंड हाँ अच्छी लगेगी। यानी ध्यान से सुनिएगा, यानी क्वेश्चन किस चीज का है तो आपको आंसर मिल गया। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ फूड व्हाट यू आर ईटिंग, बहुत है क्या नहीं है। कितने ऐसे भुने हुए चने के साथ जो आप चिवड़ा डालते हैं, या चिवड़ा ही है या रोस्टेड चिवड़ा है, ऑप्शंस कितनी हैं।
बिल्कुल, क्यों नहीं, आएंगे आएंगे उसके ऊपर आएंगे, ऑप्शंस बहुत हैं। सर इसलिए मेरे को ज्यादा बोलने देना, आपको कम बोले। आप क्वेश्चन जो अंदर है वो भी तो बाहर निकलते हैं फिर दोनों कोई क्वेश्चन आंसर आएंगे, टाइम पड़ेगा। तो मैं तो आज देर में बोल सकती कि इधर आई स्पीक और गिव आंसर, दो ही चीजें पॉसिबल है ना, घंटा से डेढ़ है देखिए। टेस्ट छोड़ दीजिएगा आप ही बिल्कुल आपको एक जितनी भी ये स्नैक्स हैं, अब ध्यान से इनको देखिएगा, जितने भी हल्दीराम की चीजें हैं, और खासकर आप देख सकते हैं एनर्जी ऑलमोस्ट 644, फैट ऑलमोस्ट 50 ग्राम। एक दिन में 50-50 ग्राम तो आप बिना खाने के ऐसे ही खा जाते हैं। तो प्लीज खाने से पहले जरूर देखें कि आप खा क्या रहे हैं। अच्छा, एक चीज इंपॉर्टेंट और भी है, मिल्क आप जो यूटिलाइज करते हैं, मिल्क आई थिंक एवरीबडी ड्रिंक्स मिल्क, तो मतलब कैसे कैटल का लेते हैं या पैकेट खरीदते हैं? मतलब मैक्सिमम लोग पैकेट का खरीदते हैं। पैकेट पे क्या देखते हैं? डेट और डेट देखिए, दो चीजें हैं, प्लीज प्लीज प्लीज। अगर आप मैक्सिमम अगर आप मदर डेयरी का या किसी भी ब्रांड का पैकेट का मिल्क खरीदते हैं, तो एक चीज ध्यान में रखिए कि वो पैकेट का मिल्क ऑलरेडी पैस्चराइज्ड है, वो ऑलरेडी पैस्चराइज्ड है। मिस्टेक आप क्या करते हैं, उस पैस्चराइज्ड मिल्क को लाने के बाद दोबारा गर्म करते हैं, और गर्म भी कैसे करते हैं, जब तक वो उफान 3 या 4 बारी ना आए। और आपने देखा है कि आपकी जो नीचे वाली लेयर है वहां पे कुछ ये क्या चलता है? नहीं, हाँ जी, नहीं, these are proteins जो कोएगुलेट हो जाते हैं। बर्फ में तो आपको इसलिए पता लग जाता है क्योंकि डायरेक्ट हीट पे, पर जितना भी कंटेंट है वो पूरा कोएगुलेट हो चुका होता है प्रोटीन के मामले में। और उसके बाद फिर आप चाय भी बनाते हैं, तो वो दूध जब ठंडा हो जाएगा उसको फिर अगेन रीबॉयल जब भी आप उसको रीयूज करेंगे, तो इट गोस फॉर मोर एंड मोर एंड मोर एंड डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। एग्जैक्टली एक चीज है, डेफिनेटली कच्चा दूध तो शायद नहीं आप लोग पी पाएंगे, या टेस्ट या जो भी आपका फैक्टर है। अगर आप उसको बॉयल कर लेते हैं तो जस्ट गिव 1 बॉयल एंड ऑफ, और उसके बाद जब भी कुछ चीज बनाए तो वार्म करें, बॉयल ना करें। चाय में भी डालना है तो उबाले ना, गर्म कर लीजिए, चाय का पानी ऑलरेडी गर्म है, उसके बाद मिक्स कर लीजिए, ठंडा डाल लीजिए, ठंडा डाल लीजिए, कुछ भी है चाय भी बॉयल। एग्जैक्टली, देखिए जिस प्रोटीन को आप कोनी टाइम जो आप चाय की पत्ती की बात कर रहे हैं उसके साथ मिक्स करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट पे बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। और खासकर जब आप इसके शेक्स बनाते हैं मिक्सी में, चर्निंग करते हैं, तो भी प्रोटीन को कोएगुलेट होता है। जितना आप इसको चर्न करेंगे, तो चर्निंग भी नहीं होनी चाहिए कम से कम। नहीं, मिक्सी मिल्क में नहीं, मिल्क एज इट इज फाइन, बिना चर्निंग के। बट टेस्ट का सवाल आएगा ना, क्वेश्चन तो यही है। बिल्कुल दे सकते हैं, ऑलरेडी पैस्चराइज्ड है, इट्स ऑलरेडी पैस्चराइज्ड। क्वेश्चन वहां पे है जब डायरेक्ट केटल से लेते हैं, डायरेक्ट केटल का आता है, वहां डेफिनेटली आप उसको हाई बॉइलिंग पॉइंट पे कि जितने भी उसमें माइक्रोबैक्टीरियाज हैं या जो भी धन पे जो भी चीजें हैं या जो भी है वो मर जाए अंदर से, क्योंकि फ्लैश मेथड है। ये भी ले लो। देखिए मिलावट की तो बात नहीं करेंगे, मिलावट एंड ऑल दैट इज समथिंग डिफरेंट। क्वेश्चन इज जो हम कंज्यूम कर रहे हैं उसको कंज्यूम कैसे करें, फाइन, क्योंकि मेन ऑप्शन यहीं पे है, जब आप उसको अगेन एंड अगेन टी के साथ मिक्स करते हैं ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर मिल्क में फैट्स जो आप यूजुअली कैटल का खरीदते हैं उसमें 1 to 3% ट्रांस फैट्स होते ही होते हैं, तो एटलीस्ट ट्रांस फैट्स या जितनी मलाई आपकी निकलती है, और यूजुअली क्या होता है, दूध गर्म किया, मलाई निकाली, हाँ सर दूध तो बिना मलाई का लेते हैं, बट उस मलाई का मक्खन बना के फिर आप खा रहे हैं, तो अल्टीमेटली तो वो जा ही रहा है ना आपके शरीर में। तो दिस इज एक्जैक्टली व्हाट कंटेन्स ट्रांस फैट्स। तो ये ट्रांस फैट्स निकाल के खाइए, और अगर आपको देखना है कि दूध टोन्ड है, स्किम्ड है, जो भी है, उससे बेटर आप देखिए SNF, दैट इज सॉलिड नॉट फैट। मिल्क पैकेट के ऊपर लिखा होता है SNF, सॉलिड नॉट फैट, उसको देखिए कितना नंबर है, हाईएस्ट द नंबर उतना ही उसमें फैट कंटेंट कम होगा, द मैक्सिमम इज 9। ओके, SNF
मिल्क। और टोकन वाले होते हैं टोकन वाले जो डबल टोन होता है ना, उसमें फैट नहीं नहीं, होता। डबल टोन डबल टोन अच्छा नहीं वो बताने लो। पर सर उसमें फैट नहीं होता। डबल टोन का टोकन वाला हाँ, वो तो क्रीम कुछ भी नहीं होता, फैट नहीं जितना होता। बहुत गर्म करेंगे सबसे सही है। We have only one hour. डबल टोन है तो बिल्कुल बेकार। लेकिन उसका ये होता है कैलोरीज, जो भी हम खाना खाते हैं वो 4 चीजों में होता है, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड अल्कोहल। पर ग्राम अगर हम कैलोरी देखें तो 4 कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट्स, 4 कैलोरीज प्रोटीन, 9 मोर देन डबल एंड 7 फॉर अल्कोहल। ये कैलोरीज इसलिए इंपॉर्टेंट है कि व्हाटएवर यू ईट, तो इसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस इससे नहीं है। दिस इज व्हाट वी हैव टू इवैल्यूएट वेरी केयरफुली। नंबर 1 इज बायोलॉजिकल क्लॉक। जिस टाइम पे आप खाना खाते हैं उसको मिस मत करिए। द रीजन बिहाइंड आप खाना खाएं या ना खाएं, आपके गैस्ट्रिक जूसेस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, और उस टाइम पे आप खाना नहीं खाएंगे तो वो सारी जो फ्लैचुलेंस या एसिडिटी या फार्ट्स या बदहजमी, इनडाइजेशन, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। कभी सुबह 8 बजे नाश्ता किया तो कभी 10 बजे कर लिया, कभी 7 बजे किया तो कभी 9 बजे कर लिया, दोपहर में कभी 1 बजे खा लिया, कभी 2 बजे खा लिया, कभी 3 बजे खा लिया, डिनर कभी 9 बजे कर लिया तो कभी 11 बजे किया, कभी 8:30 बजे कर लिया। नहीं, द टाइमिंग हैज टू बी फिक्स्ड। और आप कहीं जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, आपको लगता है उस टाइम पे खाना नहीं खा पाएंगे तो उस टाइम पे कुछ हैंडी रखिए, फ्रूट्स, फाइन, बट डू नॉट स्किप योर मील। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चूज करें कॉम्बिनेशन ऑफ फूड एंड करेक्ट टाइमिंग। ये इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिनके ब्लड में यूरिक एसिड ज्यादा बनता है। हमेशा ध्यान रखिए कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। कॉम्प्लेक्स प्रोटीन मतलब पनीर भी है, चिकन भी है, दही का रायता भी है, दूध प्रोटीन, चिकन प्रोटीन, दाल प्रोटीन, पनीर की सब्जी भी प्रोटीन, फाइन। टू मच ऑफ प्रोटीन इकट्ठा नहीं लेना है। व्हीट अगेन प्रोटीन, रोटी खा रहे हैं चिकन के साथ प्रोटीन, साथ में दाल भी है प्रोटीन, साथ में रायता भी है और पनीर भी है। दिस इज व्हाट इज हार्मफुल। ये जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन आप खाते हैं खासकर रात को और सोने चले जाते हैं, प्रोटीन इज बेसिकली डाइट फॉर योर मसल्स, और आपकी एक्टिविटी ज्यादा नहीं है तो इट्स गेट स्टार्ट्स प्रेसिपिटेटेड विद इन योर जॉइंट्स इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। जैसे डॉक्टर के अगर कहते हैं आप तो मुझे आपकी बॉडी में ज्यादा आपको दाल खानी, उसी की तो बात कर रहे हैं, तो उसी की तो बात कर रहे हैं। वो खा सकते हैं। नहीं, अभी आएंगे उसमें। जब मैं प्रोटीन्स पे आऊंगा मैं आपको इसका आंसर दूंगा। अभी बात है कॉम्प्लेक्स प्रोटीन की। सारे प्रोटीन इकट्ठे नहीं खाने, फिश भी है, चिकन भी है, एग भी है, दूध भी है, रायता भी है, मतलब दीज काइंड ऑफ ऑल मिक्स एंड मैच, खासकर डिनर में, ठीक है। अवॉइड W3। W3 मींस 3 वाइट्स। वाइट मैदा, वाइट सॉल्ट, वाइट शुगर। तीनों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, क्यों नहीं। प्रोटीन्स, नाउ कम्स टू प्रोटीन, वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर कहता है प्रोटीन, कुछ कह रहे थे मैं कि ज्यादा प्रोटीन नहीं खाने चाहिए। नॉर्मल कितना खाना चाहिए? नहीं, ज्यादा जैसे कहा मेरी रीढ़ में दर्द होता तो डॉक्टर ने बोला कि ज्यादा नहीं खाए। नॉर्मल कितना खाएं? उन्होंने तो दाल वगैरह प्रोटीन फिर भी नहीं समझ रहे आप। मना कर दिया। कितना खाएं? ठीक है, ज्यादा नहीं खाना, पर कितना खाएं? उन्होंने कहा कि वीक में आप एक बार दाल खा लीजिए, ज्यादा That's it. हमको नहीं पता कितना खाएं। नॉर्मल किसी को नहीं मालूम है, नहीं, तभी तो कम और ज्यादा की डेफिनेशन आएगी। इट्स 1 ग्राम पर बॉडी वेट इन केजीज। 1 किलो पे 1 ग्राम। अब आप है 70 किलो के, तो 70 ग्राम प्रोटीन इज रिक्वायर्ड। एक्स्ट्रा मीन्स मोर देन 70, लेस मीन्स लेस देन 70। नथिंग। ग्राम आ गया ना, वेट आ गया ना, बॉडी वेट। 1 ग्राम पर बॉडी वेट इन केजीज। फाइन, चले आगे। नहीं, आपसे पूछूंगा 70 ग्राम्स मैंने जो बताया है, पूरे खाने में 70 ग्राम्स आ रहा है, ये कैलकुलेट कैसे करेंगे? बिल्कुल सिंपल सा आंसर। मैंने कहा 70 ग्राम, अगर 70 किलोग्राम आपका वेट है तो 70 ग्राम प्रोटीन आपने डेली खाने हैं। अब आप सुबह से लेके शाम तक ये बताओ कैलकुलेट कैसे करोगे कि 70 ग्राम प्रोटीन दिया है बॉडी में? ये तो मेन प्रॉब्लम है। वो एक चार्ट एक साथ में दूध पैकेट में देखेंगे कितना लिखा है, गुड। उससे अंदाजा लगा ये तो दूध की बात हो गई। और आधी कटोरी दाल।
मैं तो पूछा कि आपको कि आगे चले, आपने कहा चलो। प्लीज एनी सीरियल्स या सॉरी पल्सेस, सीरियल्स पे तो आपका लिखा हुआ आता है। अगर आप वीट ले रहे हैं, मैंने आपको बोला है 100 ग्राम्स, मैं जो भी बात करूंगा पर 100 ग्राम्स की बात करूंगा। प्रोटीन 10 ग्राम्स इज द प्रोटीन वीट। फाइन मिल्क एंड ऑल मिल्क प्रोडक्ट्स 30 ग्राम पर 1 लीटर। मिल्क, वीट, पल्सेस, तूर दाल, मूंग दाल, हाईएस्ट कंटेंट, मतलब जितनी भी दालें छिलके वाली हैं 30 ग्राम्स पर 100 ग्राम्स अनकुक्ड। फाइन, जितनी भी छिलके बिना छिलके वाली है 25 ग्राम्स पर 100 ग्राम्स अनकुक्ड। That's how you have to calculate. Soya, richest 42 grams per 100 grams. Over non-vegetarians. Egg, single egg 6 grams. Chicken, uncooked 100 grams, 25 grams. Fine. Fish, slightly higher, cold water fish, tuna, salmon 30 grams per 100 grams, uncooked. और कुछ चीज पूछना चाहेंगे? अनकुक्ड तो बनाएंगे ना, मतलब आप बनने के बाद तो इतनी सी दाल कुकर इतना हो जाता है, तो हम उसका प्रोटीन नहीं कैलकुलेट करेंगे। एक कटोरी दाल जो आप बना रहे हैं, पहले तो उसको कटोरी में ही लेंगे। एक कटोरी में इतना प्रोटीन है, अब फैमिली मेंबर 4 है, 25 ग्राम है तो वो डिवाइड हो गया अप्रोक्सीमेट। तो ये आपको कैलकुलेटेड ये बताता है कि कितना ज्यादा जा रहा है, कितना कम जा रहा है, और नियर अबाउट ये आपकी रिक्वायरमेंट है। तो वो 25 की 30 हो जाए, 30 की 35 हो जाए, दैट हार्डली मैटर्स, बट वो दुगने से तिगनी होती है। खाना 70 है, आप कम से कम 200 से 300 ग्राम खा जाते हैं। प्रॉब्लम यहाँ है और पता ही नहीं लगता। दवाई खाए जा रहे हैं, यूरिक एसिड बढ़ाया जा रहा है, दर्द हो जा रहा है, बट ये पता नहीं कि कम कैसे करना है। और इन केस अगर बढ़ता भी है, वाटर इज द फर्स्ट थिंग व्हिच यू हैव टू इंक्रीज मोर देन नॉर्मल। एंड व्हाट इज नॉर्मल? एग्जैक्ट। तो ज्यादा और कम की डेफिनेशन नॉर्मल से कैलकुलेट होती है। फाइन, देन कम फैट। फैट इज इंपॉर्टेंट, बट गुड फैट्स आर इंपॉर्टेंट। गुड फैट्स कौन से? गुड फैट्स ड्राई फ्रूट्स में फैट्स, एसेंशियल फैट्स वो तो खैर ओके। और बट इसमें आप सब्जियां बनाती हैं, तड़के लगाते हैं, ओके। विच टाइप ऑफ ऑलिव? एक्स्ट्रा वर्जिन। और अगर पकौड़ियाँ तलनी है, गुड। सैलेड के ऊपर डालना है, कौन से वाला? इसलिए तो मैंने पूछा। वन इज एक्स्ट्रा वर्जिन, जो सैलेड के ऊपर डालता है। अब आप थोड़ा सा पराठे जैसे बनाते हैं, शैलो कुकिंग कर रहे हैं, उसमें वेजिटेबल ऑयल, वर्जिन, इट्स नॉट एक्स्ट्रा, इट्स वर्जिन। और अगर डीप फ्राई करना है तो फाइन, क्योंकि इसका जो मेल्टिंग हीटिंग पॉइंट है, स्मोक पॉइंट, वो डिफर करता है। तो एक्स्ट्रा वर्जिन इज नॉट डीप फ्राई। फाइन, डीप फ्राई के लिए कौन सा करना चाहिए? देखिए, एनी ऑयल व्हिच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इज गुड। अब वो कोई भी नहीं, आपने कहा कि जैसे गुड है लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। फाइन, गुड। बैड जो सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, XYZ। एंड अगली फैट, मतलब सबसे गंदे फैट, ऑल हाइड्रोजनेटेड फैट्स। जितनी भी चीजें हैं और उसमें क्रिस्प है, उसमें हाइड्रोजनेटेड ऑयल है। घर पे आप समोसे बनाइए, कभी इतने हार्ड बनते हैं? या कचौड़ी बनाए, बाहर का क्यों होता है? हाइड्रोजनेटेड ऑयल, जिसमें भी क्रिस्प है। ऑफ कोर्स एवरी वनस्पति जिसको आप बोलते थे, या पामोलिन आता था, वजह से उसके क्या क्रिस्प। देखिए, देसी घी कौन लोग खाते थे? अभी भी खाते पंजाबी। भाई पंजाबी में पता नहीं
और कोई नहीं खाता? सब खाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। सी ये क्या ट्रेडिशनल है कि पहले जो हम कैटल्स पालते थे उन्हीं कैटल्स में से मिल्क भी निकाल लिया, लस्सी भी बना ली, दही भी बना ली, घी भी निकाल लिया, सब कुछ। ये ट्रेडिशन चलता है, इसलिए थे हम वो कन्फाइंड। बट तब हम फार्मर्स थे, अब हम फार्मर्स नहीं हैं, तो उस फैट को कंज्यूम कराने के लिए जो एक्सर्शन चाहिए वो नहीं है, तो हम धीरे धीरे शिफ्ट होते चले गए। बट उस शिफ्टिंग में भी जो अच्छा ऑयल है वो भी इतना खा रहे हैं कि चीजें डिफरेंट हो रही हैं। तो अच्छे ऑयल को भी अच्छी क्वांटिटी में खाना इंपॉर्टेंट है। तो वो अच्छी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? पहले तो अच्छा ऑयल और विच आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। सेम। तो अच्छी बात है, फिर आगे बोलते हैं ये सब लोग एक चम्मच यूज करेंगे। हाँ जी। Should not exceed 40 grams per person in a whole day. Maximum. But minimum of 20 gram your body requires every day. 20 grams means 4 चम्मच। 4 चम्मच। Inclusive of everything. दूध, दही, पनीर, खाना बनना, रोटी जो बनना, everything is inclusive in that. जीरो वाली सब्जी खाते हैं। जीरो ऑयल सब्जी पता नहीं बनती कैसे। हाँ जी। बॉईल करके खाता होगा। बॉयल करो बॉइल्ड सब्जी खा ली तो फिर वो तो डिफरेंट डेफिनेशन है, तो ऑयलिंग में आई नहीं, फ्राइंग में आई नहीं। जीरो येलो क्या होता है? कढ़ाई में डालते हैं। जीरो वो डाल के ज्यादा खराब है। मैं आपके टेस्ट को ऑल्टर नहीं कर रहा हूँ, टेस्ट को ऑल्टर नहीं कर रहा हूँ, बट ट्राई टू रिस्ट्रिक्ट विद इन द कैटेगरी। नॉन स्टिक में बना लो। फाइन। फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल, विटामिन, वाटर आपका हो गया है। फिश में हम लोग आएंगे। बहुत सा होता है। ये चीज आप स्किप कर दीजिए, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, आपको समझ में ये खाना चाहिए। ये उन लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनको डायबिटीज है। देखिए आप जिसको भी डायबिटीज है एट अ स्टेज एक मील में 40 ग्राम से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट मत लीजिए। शॉर्ट फॉर्म में कहने का मतलब है कि आप 3 बार खाना खाते हैं तो उस 3 खाने की क्वांटिटी को 8 में डिवाइड करके खाइए। सुबह जो खाते हैं, दोपहर जो खाते हैं, रात में जो खाते हैं, इस चीज को 8 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। 8 पार्ट्स में, यानी हर 2 या 3 घंटे पर कुछ न कुछ खा लें। एट अ स्टेज खाएंगे तो अल्टीमेटली आपको इंसुलिन के ऊपर आना ही पड़ेगा। तो इसमें मैंने आपको इन ग्राम्स कंटेंट दिया हुआ है, इसमें कंटेंट बहुत ज्यादा है, तो ये आप रेफरेंस ले सकते हैं, आपके लैपटॉप में ये सेव है, इसमें ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। यानी ये खाना क्या दोबारा बताना था? सारे आइटम ले खाने यानी कार्बोहाइड्रेट इसमें ज्यादा नहीं खाने। किडनी स्टोन है किसी को यहाँ पे? तो फिर इसको भी स्किप करें। कॉमन चीज है। देखिए ध्यान से देखिएगा कॉजेज यहाँ पे क्या है। पहली चीज सबसे पहली चीज हाइड्रोफोबिक इंटेक, आप पानी कम पीते हैं। दूसरी चीज हाई एनिमल प्रोटीन, आप चिकन, मटन, पोर्क वगैरह चीजें ज्यादा खाते हैं। नमक का बहुत इस्तेमाल करते हैं। रिफाइंड शुगर, जितनी भी आपके कोल्ड ड्रिंक्स और जितनी भी आप बाहर से चीजें खरीदते हैं सब में रिफाइंड शुगर है, उसका इस्तेमाल बहुत करते हैं। कोला ड्रिंक्स, हाई कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेते हैं। मैंने आपको कल भी वार्न किया था, कोई भी कैल्शियम लेने से पहले अपना ब्लड कैल्शियम लेवल देखिए कि नॉर्मल है या नहीं। फाइन। फ्लोरिडेशन और ड्रिंकिंग वाटर, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप जो पानी पीते हैं उसको उसमें फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज्यादा है। एक्सेस ऑफ विटामिन सी, अल्कोहल पीना या हाई ऑक्सलेट कंटेंट फूड को खाना। हाई ऑक्सलेट फूड के कंटेंट एग्जांपल्स यहाँ पे हैं। बीन्स, बीटरूट, कैरेट, सेलरी, अजवाइन के पत्ते, एगप्लांट, बैंगन, पेपर, पोटैटो, स्पिनच, ब्लैकबेरी, कोको, चॉकलेट, सोया, जिंजर, किवी नट्स, ब्लैक टी, सिनेमन, दालचीनी, टोमेटो, स्ट्रॉबेरीज। इन चीजों में बहुत ज्यादा हाई ऑक्सलेट मतलब होता है, और जिनको अगर ये बनने की टेंडेंसी है, एक बार किडनी में स्टोन बन गया तो इन चीजों को मत खाइए। करेला सब मेरे हस्बैंड को एक सिर्फ 2 चीज उन्होंने खा सकते, कैरेट एंड करेला। इंक्रीज इनटेक ऑफ बचने के लिए प्लीज बचने के लिए इंक्रीज इनटेक ऑफ पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सिट्रेट। अगर आपको कैल्शियम खाना भी है तो कैल्शियम कार्बोनेट ना होके दैट शुड बी कैल्शियम सिट्रेट। मैग्नीशियम
और पोटेशियम की मात्रा अभी जो मैं आपको लिस्ट दूंगा उसमें आपको पता लग जाएगी। दिस वी हैव, मैंने आपको आटे का भी बता दिया है कि उसमें आपने जो देखना है दैट हैज टू बी फाइबर, इट शुड बी आटा तो बता नहीं बताया बताया था मेरा शीट में। 14 ग्राम्स जो भी आप आटा खरीदते हैं उसमें फाइबर 14 ग्राम जरूर होना चाहिए। ज्यादा हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है भाई, इस चीज को ध्यान रखिएगा कि मिनिमम 100 ग्राम में 14 ग्राम फाइबर होता ही होता है। डोंट गो बाय द ब्रांड, आई एम नॉट प्रमोटिंग योर ब्रांड। बिल्कुल अच्छा है, अगर लेके उसको धूप में धुलवा के अगर आप करते हैं तो नथिंग कर सकता है। एंड प्लीज एक्सक्यूजेस देना, जैसे हमने सोचा था कल मॉर्निंग में हम एक्सक्यूज दे रहे थे, तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो 93 इयर्स की एज में 42 किलोमीटर भागे हैं, 100 साल के हो गए हैं और बर्मिंघम में इन्होंने दोबारा 42 किलोमीटर की रेस भागे हैं। तो ऐसे लोग मिसाल क्रिएट करते हैं, ये नहीं कि हर कोई ऐसे भागे, बट अगर हम ये कर सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते। हम लोग कह रहे थे हमारे पास टाइम नहीं है, उसका एक बहुत अच्छा ये जवाब इन्होंने दिया है अनिल अंबानी जी ने। वो क्या कहते हैं कि मेरे हिसाब से दिन में 24 घंटे होते हैं, इनमें से 10 घंटे हम काम करते हैं, 8 घंटे में सोने के लिए चाहिए, अब बचे 6 घंटे। हम 1 घंटा खाना खाने के लिए चाहिए, 1 घंटा पढ़ने के लिए और 1 घंटा नहाने के लिए। इसके बाद भी हमारे सेहत के लिए 1 घंटा नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसके पास भी दूसरे कामों के लिए आपके पास 2 घंटे बचते हैं, ये कह रहे हैं अनिल अंबानी। तो एक्सक्यूज हम अपने आप को ही देंगे, हमारे पास एक्सक्यूजेस का दैट यू हैव टू इवैल्यूएट। और जबकि इन्होंने मैक्सिमम दिया है खाने में 1 घंटा, मतलब हर चीज के लिए मैक्सिमम, सोने के लिए भी 8 घंटे। हाँ जी, इनके वो खुला टाइम है। हर देखिए, चाहे वो सोनिया गांधी है, चाहे वो ये है, चाहे कोई भी है, इनके पास जैसे बात हुई थी सामने देखिए सर, फेवरेट आपकी आई हुई है। अब इनको हम जब कंपेयर करते हैं कि वो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि अपने लिए टाइम निकालते हैं। आपका शरीर आपसे टाइम मांगता है। आप सोचिए आपके शरीर को बिना टाइम दिए आप कुछ ऐसा बन जाएंगे, पॉसिबल नहीं। ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं। जब ऐसे लोग नहीं घबराते हैं कुछ काम करने के लिए और फिर भी हम एक्सप्लेनेशन देते हैं सर टाइम नहीं है, तो चॉइस इज अप टू यू। तो ये चीज तो आपने सोचनी है कि भगवान ने आपको सब कुछ दिया हुआ है, तब भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो ये तो किसी कैटेगरी में आती नहीं है। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको समझना है कि हम जिस फैक्ट के ऊपर बात कर रहे थे यूटिलाइजेशन की, खाने में हमने देखा कितना फैट है। कम से कम अगर आप एक दिन में 45 मिनट ब्रिस्क वॉक या लाइट जॉगिंग करते हैं तो आप कैलोरीज बर्न कर रहे हैं करीबन 300। 1 ग्राम फैट में अगर 9 कैलोरीज है तो 1 किलो फैट में कितनी हुई 9000। और एक दिन में अगर आप जॉगिंग करके 300 कैलोरी घटा रहे हैं तो 1 किलोग्राम फैट कितने दिन में जाएगा 30 दिन, 1 महीने में। इतना पेशेंस आपने होना चाहिए। और वो तब की बात है कि जब आप उसको रिप्लेसमेंट आ रहे हैं, आप 1 घंटा सुबह करके आए, 2 समोसे आपने यहाँ खा लिए, मीठा तो सबने चक के खाया है, हर एक चीज बहुत कम होंगे। मतलब नहीं, व्हाई आई एम ट्राइंग टू से, ऐसा नहीं है कि हम घर पे डेली ऐसा खाते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू चॉइस, और जब हमें मौका मिलता है तो मौका छोड़ते भी नहीं। यही मैं कह रहा हूँ, इसलिए मैंने समझाया था, अगर आपने 3.5 किलो खीरे खा लिए होते और फिर मैं परोसूं कुछ खाएंगे, यही सैटिस्फैक्टरी फैक्टर खाने में